मनुष्य जीवन की जो 4 अवस्था है उसमें से पहली अवस्था है बाल्य अवस्था, फिर है किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। संतजन कहते हैं अगर बचपना ठीक करना है तो ये जिम्मेदारी माता पिता का है। अगर किसी बच्चे की बचपना को ठीक करना है, उसको दिव्य संस्कारों से सज्जित करना है, तो ये दायित्व एक माँ बाप का है, समाज का है, गुरु का है। किशोरा अवस्था को ठीक करना है तो ये जिम्मेदारी भी माता पिता, गुरु और मित्र का है। और फिर कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसकी बचपना ठीक हो गई, जवानी ठीक होनी ही होनी है। उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। और यदि किसी को बुढ़ापा ठीक करनी है, जैसा कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या बुढ़ापे में होती। जवानी तो जोश, ताकत और सब कुछ के साथ निकल जाती है, लेकिन बुढ़ापा आते आते आदमी इतना दीनहीन, लाचार हो जाता है कि जिस घर का सृजन किया, जिस बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जिन खेतों को खरीदा, खजाना को भरा, बैंक बैलेंस बनाया, वो सब अब उसके लिए पराया हो गया, क्योंकि सबकी चाबी बेटे बहू के पास चली गई। अब वो एक गिलास पानी पीने को भी परेशान है, कोई देने वाला नहीं है। तो जवानी अगर ठीक हो गई तो बुढ़ापा ठीक हो जाती है। और सबसे गजब की बात है कि बचपना ठीक हो गई तो आगे तीनों ठीक हो जाते हैं। इसलिए संतजन तो कहते हैं पहली चेष्टा करना कि बचपना ही ठीक हो जाए, और ये आपके हाथ में है। यदि आप माता पिता हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी बुढ़ापा ठीक हो जाए, तो आप अपने बच्चों की बचपना ठीक कर देना। अगर आपने अपने बच्चे की बचपना ठीक कर दिया है तो आपकी बुढ़ापा भी वो ठीक कर देंगे। और यदि आपने अपने बच्चों को सिर्फ धन की शिक्षा दी है, सिर्फ जमीन से परिचय कराया है, सिर्फ संसार के ऐश्वर्यों से परिचय कराया है, तो वो जैसे ही जवान होगा वो आपको भी कोई कीमत नहीं देगा, आपका भी कोई महत्व नहीं देगा। फिर वो धन को महत्व देगा। और आप अनुभव करते होंगे, जब भी आपको आपके बच्चे की आवश्यकता पड़ती है और आप कहते हैं बेटा थोड़ा आ जाओ मेरे पास, ज़रूरत है, बेटा फ़ोन पर ही कहता है कि आपको समझ में नहीं आता, नौकरी कर रहे हैं, मैं आऊँगा, हजारों का नुकसान हो जाएगा, जो समस्या है कहिए, पैसा भेज देंगे। अर्थात उसके सामने आपसे ज़्यादा कीमत पैसों की है। क्यों? क्योंकि बचपना में उसने पैसों को ही जाना है, और वो सिखाने वाले आप ही तो थे। आप ही तो कहते थे कि पढ़ लिख करके कुछ नौकरी करो, कुछ धन कमाओ। आज हर माँ बाप अपने बेटे को यही कहकर तो कोसते हैं, डांटते हैं कि पढ़ा रहता है, ठीक से पढ़ता लिखता नहीं, अरे कुछ 2 पैसा कमाओ, धन दौलत कमाओ, कुछ बिजनेस करो, कुछ व्यापार करो। लेकिन हम इतना ही नहीं कहते, उसको इतना धन के पीछे धकेल देते हैं कि इसको जीवन में ये लगता है कि धन से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं। ना माँ, ना बाप, ना कोई रिश्ता, ना मित्र, ना पत्नी, ना बेटा, कुछ नहीं। जो कुछ है वो धन है। लेकिन अगर आपने उसे धन और धर्म दोनों सिखाया होता, अगर आपने उसे रिश्तों की भी समझ दी होती, तो जब भी विपत्ति पड़ती, जब भी आप पुकारते, वो अपना 1000 काम छोड़कर आपके पास खड़ा हो जाता। फिर वो आपके लिए खड़ा होता। लेकिन हमने उल्टा किया। तो बचपना हमने अपने बच्चों की बिगाड़ दी, तो हमारी खुद की बुढ़ापा बिगड़ गई। फिर हम अब कितनी भी चेष्टा करें, संभव नहीं। लेकिन अगर आपने जवानी भी अपनी ठीक कर ली होती,
बच्चों की बचपना ठीक नहीं भी कर पाए, अगर अपनी जवानी ठीक कर लिए होते, जोश में न जी करके होश में जिए होते, धर्म का अनुसरण किए होते, संत गुरुजनों की सेवा किए होते, तो शायद बुढ़ापा ठीक हो जाती। और बुढ़ापा जब दस्तक दे उस समय भी चेत गए होते तो आगे बात बन जाती। लेकिन हम जब बुढ़ापा दस्तक देती है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बुढ़ापा दस्तक देती है तो कैसे जाने, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, कानों से सुनाई देना कम होने लगता है, आँखों से दिखाई देना कम होने लगता है, चाम में झुर्रियाँ पड़ने लगती है। संतजन कहते हैं जब ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना कि बुढ़ापा ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब आपके जागने का समय आ गया है, अब आपके होश में आने का समय आ गया है, चेतने का समय आ गया है। अगर अब भी बेहोश रहे और बुढ़ापा कहीं ज्यादा दस्तक दे दिया, तब बेड पर पड़े पड़े सिर्फ देखते रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी 4 प्रकार की व्यवस्थाएं दी। कहा कि आदमी 4 अवस्था से गुजरता है, तो इन 4 अवस्थाओं के बाद उसे 4 व्यवस्थाओं से गुजरना चाहिए। और वो 4 व्यवस्था क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कहा कि जो बाल्यकाल से लेकर 25 वर्ष की अवस्था है वो ब्रह्मचर्य में बीतना चाहिए। अध्ययन और ब्रह्मचर्य, जितने भी छात्र छात्रा हैं, बालक हैं, विद्यार्थी हैं, वो कुसंग में ना पढ़ करके सत्संग से जुड़ करके अच्छे महापुरुषों के संस्कारों को देख करके उसको जीवन में धारण करें और बाल्यकाल से लेकर 25 वर्ष तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। और जब मन, मस्तिष्क, बुद्धि सब संयमित हो जाए, हम उस पर नियंत्रण कर लें, अपने ऊर्जा पर, वासना पर, कामना पर, तब गृहस्थ जीवन में कदम रखना चाहिए। और यदि गृहस्थ जीवन में जी लिया 25 साल, जैसे ही 50 के हो गए अब होश में आ जाइए और अब गृहस्थी से वानप्रस्थ की ओर हो जाइए। अर्थात अगर घर न छोड़ पाए तब भी घर के तरफ से मुख हटा लीजिए, घर के तरफ से आंखें हटा लीजिए और वन के तरफ कर लीजिए, अर्थात भक्ति के तरफ कर लीजिए। वानप्रस्थ का मतलब सिर्फ जंगल चले जाना नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब है घर में रहते हुए मन को, अपने इंद्रियों को भक्ति की ओर कर लेना, एकांत साधना ध्यान की ओर कर लेना। तो जैसे ही 50 की अवस्था आवे, अगर शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, कोई क्लेश नहीं चाहते, तो मन मस्तिष्क को गुरु संत की ओर कर लेना। और यदि 75 तक रह गए तब तो घर से बाहर निकलने में भलाई है, वरना वो अंतिम का 25 और खतरनाक हो जाएगा। तो जब 75 पूरा कर लीजिए तो गृह त्याग कर दीजिए, तब तो सन्यासी बन जाइए। ये व्यवस्था ऋषि मुनियों ने दी है अपने जीवन के अनुभवों से कि यदि सुखी जीवन जीना है, शांत जीवन जीना है, तो 50 के बाद वानप्रस्थ अर्थात मन को माया से मोड़ लीजिए। 50 के बाद मन को संसार से मोड़ लीजिए। रहिए घर में, लेकिन घर को अपने भीतर मत रखिए। रहिए माया में, लेकिन माया को अपने भीतर मत रखिए। अगर माया आपके भीतर बैठी रही, संसार आपके भीतर बैठा रहा, तो दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, फिर आप रोते रहेंगे। फिर कोई शास्त्र, कोई भगवान, कोई गुरु आपको सुख नहीं दे सकता। तो 25 के बाद गृहस्थ जीवन और 50 के बाद वानप्रस्थ और 75 के बाद सन्यास, ये अनिवार्य है। अगर यह ग्रहण कर लिया तो दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि इन अवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए आप ये मत देखिए कि बाद में कुछ कर लेंगे। अगर आज अवसर मिला है तो आज कर लीजिए, कल का क्या भरोसा। वैसे तो पता भी नहीं है कि बुढ़ापा भी आएगी कि नहीं आएगी, सबको पता है। जवानी ही आएगी, किसको पता है। अब जिनकी आ गई धन्य मनाओ कि आप जवानी भी जी लिए, जिनकी बुढ़ापा आ गई आप भी धन्य मनाओ कि बुढ़ापा में हम चल रहे हैं। लेकिन धन्य हम तब मनाएं जब बुढ़ापा को हमने सार्थक किया।
अगर हमने अपने जीवन को कुछ सार्थक बनाया तब धन्य है ना। अगर हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, छल में ही चला गया, संसार को ही बटोरने में चला गया, तब जीवन धन्य नहीं है। न जवानी धन्य है, न बुढ़ापा धन्य है। फिर तो वो दुर्भाग्य है कि हम इतनी सांसें खराब कर दिए, इतनी उम्र हमारी चली गई और हमने कुछ भी वह नहीं किया जो साथ जा सकता था। हमने वह नहीं किया जो हमारा था। हमने सिर्फ वह काम किया है जो हमारा नहीं है। आप संसार कितना भी बटोर लो, एक समय ऐसा आएगा जब आपको अनुभव होगा कि ये सब तो कुछ भी मेरा नहीं है, सब छूट रहा है। जो मेरा हो सकता था वो भजन था, भक्ति थी, सेवा थी, सत्य था, सत्संग था, दीन दुखियों की सेवा थी, वो मैंने नहीं किया। और जो मैंने किया है वो तो संसार का ही काम था, जो जिसका कि सिर्फ दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे। तो यह भी तय नहीं है कि बुढ़ापा आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर बुढ़ापे के दहलीज पर कदम रख दिए तो यह ध्यान रखिए कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सुखद जीवन जीना है, शांत जीवन जीना है। तो जैसे ही 50 के हो जाओ, कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए। अब आप देखिए 50, 5 पर शून्य लिखते हैं ना, 5 के आगे शून्य लगा दो, 5 के ऊपर तो 50 हो गया। संत जन कहते हैं इसी तरह से जब आप 50 के हो जाइए तो 5 पर शून्य लगा दो, अर्थात 5 बातों का ध्यान रख लो। वो कौन सी 5 बातें हैं? 50 के होते ही अहंकार शून्य हो जाओ, और दूसरा अंधकार शून्य हो जाओ, और तीसरा अंगीकार शून्य हो जाओ, और चौथा अलंकार शून्य हो जाओ, और 5वां अधिकार शून्य हो जाओ। अर्थ क्या है कि जैसे ही 50 की आयु आवे, अहंकार पर शून्य लगा दो कि अब कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं। ना धन का कोई घमंड, ना तन का कोई घमंड, ना विद्या का कोई घमंड, ना पद का कोई घमंड। ये सोचना कि सब मिथ्या है, मिला था, इसका उपभोग किया हमने, अब ये मेरा नहीं। अब अहंकार मुक्त हो जाइए। अगर निर्मल जीवन जीना है, 50 के होने के बाद अपने अहंकार पर शून्य लगा दो। जैसे 5 पर शून्य लग के 50 हो गया, ऐसे ही अपने अब अहंकार पर शून्य लगाने का समय आ गया। अगर आगे का जीवन सुख से जीना है, और अंगीकार शून्य का मतलब है कि जो अंगीकार कर रखे हो, जो आप लोगों से जुड़ रखे हो कि धन मेरा, ये पद मेरा, ये दुनिया मेरी, ये परिवार मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, संत कहते हैं उसको भी शून्य कर दो, अर्थात स्वार्थ भी त्याग दो, कुछ मेरा नहीं। स्वार्थ को भी शून्य कर दो। और अंधकार शून्य का मतलब जो अंधकार में जी रहे हो, अंधकार कोई एक तो नहीं है, अज्ञानता का भयंकर अंधकार है, अविद्या का अंधकार है। तमाम प्रकार के विकारों में जो जी रहे हैं, जहां कहीं रास्ता नहीं मिलता। कोई आदमी क्रोध में जिए, कोई आदमी काम में जिए, तो कोई मार्ग नहीं मिलता है। कब कहां धोखा खा जाए, कब कहां चोट खा जाए, पता है क्या? एक क्रोधी आदमी कब क्या कर बैठे पता नहीं चलता। एक अहंकारी आदमी कब क्या कर बैठे पता नहीं चलता। कामी आदमी रिश्ते नाते कुछ नहीं देखता। व्यभिचारी आदमी अपना पराया कुछ भी नहीं देखता। संत जन कहते हैं शून्यता को प्राप्त करो, अंधकार को मिटा दो, उसको भी शून्य कर दो। और अलंकार का मतलब है वस्त्राभूषण की बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना, बढ़िया चप्पल, बढ़िया जूता, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया बाल कटवाना। तमाम प्रकार के जो अलंकारों से अपने को सुसज्जित करने का भाव है, उसको भी मिटा दो। ये नहीं कि उम्र हो चला और बाल काले करवाने लगे। बहुत लोग करते हैं, बाल पके नहीं कि पहुंच गए नाई के यहाँ कि भैया थोड़ा रंग दो। क्यों अपने को धोखा देना? स्वीकार करो कि जो सफेदी आ गई है, सदगुरु तो कहते हैं साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल,
साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर। डार पात में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल। साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल। साधो दिल से न राम को भूल। सदगुरु भी कहते हैं कि स्याही गई सफेदी आ गई, क्यों छिपाना। लेकिन हम सफेदी को छिपाने में लग जाते हैं। सफेदी को अंगीकार करो, स्वीकार करो कि अगर बुढ़ापे ने दस्तक दी है कोई बात नहीं, सफेदी आ गई कोई बात नहीं, मुझे काला नहीं करवाना, मुझे इसी के साथ जीना है, इसी सत्य के साथ जीना है, ताकि सिर पर ये होश बना रहे कि निकट है मृत्यु, कि सिर पर ये जिम्मेदारी बनी रहे कि अब बहुत कम बचा है, कम बचा है जीवन, कम बची है श्वासें, अब मृत्यु मेरे पास है। इसलिए अब गफलत नहीं करना, अब भूल नहीं करना, अब माया में नहीं पड़ना। अगर ये होश जगा, अगर ये होश आया तो समझो कि धीरे धीरे चेतना जगेगी, और जैसे जैसे बुढ़ापा और करीब आती जाएगी और गहरा होता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, फिर ये बुढ़ापा आपको दुखद नहीं लगेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं अलंकार शून्य भी हो जाओ, कि किसी प्रकार की साज सज्जा से दूर हो जाओ। 50 के पार जाओ कि अलंकारों को छोड़ दो। जो सादा सहज सात्विक वस्त्र हैं उसे धारण करिए, सादगी के वस्त्र धारण करिए। तन को सजाने की चेष्टा नहीं, जो प्राप्त है बस स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रखिए। साफ वस्तु होनी चाहिए, साफ कपड़े होने चाहिए। कीमती होना अनिवार्य नहीं है, चमक दमक वाला होना अनिवार्य नहीं है। तो एक तो जैसे ही बुढ़ापा आवे, 50 के पार हो जाओ, घर में बहुएं आ जाए, बेटा जवान हो जाए, अब अपने शरीर को सजाना छोड़ दीजिए। और अंतिम बात है अधिकार शून्य हो जाना, कि मेरा है मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। कि अब मेरा का अहंकार छोड़ देना कि ये सब मैंने किया है। जब बेटे योग्य और जवान हो जाएं, हाथ जोड़ लेना कि अब तू जान, बस मुझे तो भजन करना है। लेकिन ये छूटता नहीं है। सबसे कठिन यही है, 80 साल के भी हो जाओ तो ये नहीं छूटता कि मैंने किया है, मैंने ही किया है, मेरा ही है। मैं ना होता तो तू सड़क में आ जाता। एक पिता अपने बच्चों से कहता कि मैं ना हूं तो तू भीख मांगता। ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा, ये अधिकार का भाव छोड़ना पड़ेगा अगर बुढ़ापे को सुखद बनाना है। और दूसरी बात, अधिकार छोड़ देना और अपने ही घर में मेहमान बन जाना। मालिक नहीं, मेहमान। ध्यान रहे, 50 के बाद मालिक नहीं बनना, मालिक बने तो दुख है। 50 के बाद अपने ही घर में मेहमान बन जाना, कि जो भी बच्चे करें उसमें फिर अधिकार पूर्वक नहीं बोलना है कि नहीं मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा ही करना, तुम गलत कर रहे हो। नहीं, मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, अगर तुम्हें जंचे तो कर लो। बेटा भी आपको सुनेगा, पूछेगा, और अगर कहीं अधिकार पूर्वक कहने लगे तो वो बचता फिरेगा कि पिताजी से बिना बताए कर लो जो करना। और अगर कभी आपने उंगली डाल दी तो फिर झगड़ा हो जाएगा कि आपको जो करना था आपने किया, अब मेरे में क्यों टांग अड़ा रहे हो, मुझे करने दो। फिर आपकी अवहेलना होनी शुरू हो जाएगी, आपकी उपेक्षा होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने ही घर में पराये बनकर रहोगे। फिर आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी कि मेरा ही बेटा मेरे सामने मेरे सारा काम करता है, बात नहीं पूछता। फिर मैं अपने ही घर में मुसाफिर की तरह रहने लगा। बेटे और बहू आपको मुसाफिर बना दें,
आप खुद मेहमान बन जाओ तो सादर आदर बना रहेगा सदा। लेकिन अगर वो बना दिए तो कभी भी आदर नहीं बनेगा। अगर आप खुद से अधिकार छोड़ दिए तो आप उनके लिए पूज्य बने रहेंगे, भगवान बने रहेंगे, और यदि उन्होंने जबरदस्ती अधिकार ले लिया तो फिर आपको घर के पीछे कहीं डाल देंगे कि पड़े रहो। सद्गुरु कहते हैं अधिकार शून्य हो जाओ। ये तो बहुत आवश्यक है। 50 के पार होइए, वैसे तो जवानी से अधिकार शून्य रहिए, करिए लेकिन निष्काम भाव से करिए। अगर निस्वार्थ और निष्काम भाव से आपने कर्म किया है तो बुढ़ापे में इतना नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप जवानी से ही अपने आप को इतना सुसज्जित कर लीजिए ज्ञान ध्यान से, साधना से, कि आपकी जवानी ही दिव्य हो जाए और फिर बुढ़ापा तो सुखद होगी ही होगी। तभी तो सद्गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, समझो उसका घर तीर्थ बन जाता है। कहते हैं ना कि संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सद्गुरु कहते हैं कि अगर संत दर्शन को जा रहे हो तो कुछ शर्तों को याद रखना, कुछ बातों को याद रखना, ऐसे मत चले जाना। अगर संत दरस को जा रहे हो तो माया और अभिमान को छोड़ कर जाना। माया अर्थात संसार की कामना छोड़ देना, धन दौलत परिवार संसार बाजार की याद छोड़ कर जाना और अभिमान छोड़ कर जाना। गुरु के पास संत के पास जाइए तो जैसे ही आपने माया और अभिमान छोड़ा कि आपका वहाँ से उठा हुआ हर कदम तीर्थ की यात्रा बन जाएगी। और यदि माया और अभिमान दोनों है तो फिर आप द्वारिका जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, पुरी चले जाओ, काशी चले जाओ, कन्याकुमारी, कोई तीर्थ कराइए, आपका कोई तीर्थ नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं लेकिन अगर आपने अहंकार छोड़ा, आपने माया छोड़ी और फिर आप कहीं चले जाओ, अपने खेत भी चले जाओ तो वो तीर्थ है। अहंकार शून्य अगर मन हो गया, माया से रहित मन हो गया, विकारों से रहित मन हो गया, तो आपका उठा हुआ हर कदम तीर्थ है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि हमें अपने बुढ़ापे से पहले जवानी में ही बुढ़ापे की तैयारी कर लेनी है। जवानी में ही सुखद बुढ़ापा का बीज बो देना है और उसके लिए जवानी को सुंदर बनाना अनिवार्य है, वरना परेशान हो जाएंगे, दुख पाएंगे। धन तो रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन दुख बना रहेगा और वो दुख का कारण आपका जीवन भी रहेगा, बच्चे भी दुख देंगे। अब आज वृद्धाश्रम में माता पिता को कौन डाल रहा है? अभी साहब जी से सुन रहे थे कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, ज़्यादा धन जिसके पास है, जो देश विदेश में बढ़िया कमा रहे हैं, वही लोग अपने बच्चे, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए धन महत्वपूर्ण है, उसके लिए जमीन महत्वपूर्ण है, उसके लिए सोना चांदी महत्वपूर्ण है, माता पिता महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया। ये सत्संग आपको प्रेरित करता है कि आप अगर आप एक अच्छे माता पिता बनना है तो अपने बच्चे को दिव्य संस्कार देना, संत से जोड़ना, सत्संग से जोड़ना। अगर आपके बच्चे में बढ़िया संस्कार आ गया तो इस देश में तभी वृद्धाश्रम कम हो सकते हैं, वरना वृद्धाश्रम बढ़ते चले जाएंगे और ये दुर्भाग्य होगा इस देश का। अनाथ आश्रम बने कोई हर्ज नहीं, गौशाला बने कोई हर्ज नहीं, लेकिन वृद्धाश्रम बनना भारत का दुर्भाग्य है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ मातृदेवो भव कहा जाता हो, जहाँ पितृदेवो भव कहा जाता हो, जहाँ शिव को जगत पिता कहा जाता हो, दुर्गा को जगत जननी कहा जाता हो, वहाँ माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाके आंसू बहाना पड़े, उस देश का दुर्भाग्य ही तो है। तो फिर तो व्यर्थ हुआ शिव की पूजा, व्यर्थ हुआ दुर्गा की पूजा कि आप जगत पिता जगत जननी कहे जा रहे हो और अपनी ही जननी को आप पानी देने को राजी नहीं, अपने ही पिता को आप वृद्धाश्रम में धकेल करके पहुंचा दिए, उसकी बात सुनने को राजी नहीं। तो काहे को जगत पिता, फिर काहे को धर्म प्रधान देश? तो इसलिए बचपना संवारना अनिवार्य है। आप अपने बच्चे को शिक्षा भले ही उच्च ना दे पाओ, थोड़ी कम दे पाओ, कोई ज्यादा हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर संस्कार में कमी रह गई, अगर आपने उसे सही परवरिश नहीं दी, सही शिष्टाचार मर्यादा की शिक्षा नहीं दी,
ज्ञान नहीं दिया तो समझना कि आपने उसके भविष्य को खत्म कर दिया है, अपने हाथों से काटा है, उसको नष्ट किया है। एक बच्चे को सिर्फ शिक्षित करना जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन संस्कार उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक मनुष्यता का संस्कार उसके भीतर हो, वरना पढ़ लिख करके वो मनुष्य का खोल तो ओढ़े रहेगा, लेकिन भीतर से वो जानवर हो जाएगा, भीतर से वो भेड़िया बन जाएगा, भीतर से वो निशाचर बन जाएगा और फिर क्रूरता में जिएगा। देख लो बड़े पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लोग गरीबों को खून चूसते हैं। कोई वकील बनकर चूस रहे हैं, कोई डॉक्टर बनकर चूस रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को देखना, कोई नेता बनकर चूस रहे हैं, कोई IAS IPS बनकर चूस रहे हैं। ये कौन लोग हैं? और गरीबों के पास जाओ तो इतना बड़ा दिल होता है कि जितना उनके पास है उसी में से कुछ दान भी कर देता है, वो कभी गड़बड़ नहीं करते। इसलिए अपने बच्चे को बढ़िया दिव्य संस्कार दीजिए ताकि उसका जीवन दिव्य बने और आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाए। हम अपनी बुढ़ापा को दुखद करते ही अपने ही कर्मों से हैं। कई लोग कहते हैं ना बच्चे बिगड़ गए, क्या करें? बच्चे आकाश से थोड़े बिगड़ कर आए थे, कि जन्म से नहीं बिगड़े थे, पूर्व के कुछ संस्कार रहे होंगे, लेकिन अगर बाल्यकाल में माँ बाप चाहते तो उसे दिव्य बना सकते थे। बाल्यकाल में ही आप चाहते तो अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दे सकते थे। बचपन में ही अपने महापुरुषों से परिचय करा दीजिए, अपने महापुरुषों की जीवनियां सुना दीजिए। यही बच्चे बुद्ध, महावीर, कबीर बन सकते हैं। अर्थात उनके जैसी प्रतिभा इनमें भी आ सकती है। ये लोग कोई अलग आकाश से आए थे? ऐसे ही समाज में किसी न किसी माँ बाप से जन्म लिए और धीरे धीरे उनको बढ़िया संस्कार मिला, कुछ पूर्व जन्म का साथ मिला और इस जन्म में वो दिव्यता को प्राप्त किए, महानता को प्राप्त किए। बल्कि भगवान बुद्ध का तो सबसे अलग जीवन है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि आज समाज में लोगों को सही ज्ञान दे करके भी आप सही नहीं कर पाते। कई बार बच्चों को सही शिक्षा दे करके भी आप संस्कारित नहीं कर पाते। आप कहते हैं चोरी ना करना, आप कहते हैं छल ना करना, आप कहते हैं शराब ना पीना, लेकिन फिर भी चुपके से बच्चे शराब पी लेते हैं। जवान लोग गुटखा खा लेते हैं, गुटखा खाने से रोका जाता है, व्यभिचार करने से रोका जाता है, शराब पीने से रोका जाता है। पर बुद्ध के साथ तो बिल्कुल उल्टी बात हुई थी। बचपन में किसी ऋषि ने कह दिया था कि ये सन्यासी बनेगा, तो उनके पिता तो उल्टा करते थे, उनको शराब खाना भेजते थे। पिता तो रोकते हैं कि शराब खाने मत जाओ, वेश्यालय मत जाओ, नशा मत करो, गलत दिशा में मत जाओ। इकलौते सिद्धार्थ थे जिनको गलत में भेजा गया, लेकिन वो सही होके आए। वो गलत नहीं हुए, लेकिन आज बच्चे को सही होने के लिए भेजा जाता है, वो बिगड़ जाता है। इसका मतलब कोई कोई विरला है जो अपने भाग्य लेकर आता है, प्रबल संकल्प लेकर आता है कि उसको संसार भी चाह ले बिगाड़ने को तो बिगाड़ नहीं सकता। तो ये कोई कोई होता है। आप सोचेंगे कि हाँ हमारे बच्चे भी ऐसे बन जाए, तो बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कीमती पौधों के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जंगल झाड़ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जंगल झाड़ उगावे तो आपको तो दवाई डाल डाल के परेशान हो, फिर उगाता है, उसमें कुछ नहीं करना, पानी भी मत दो, वो जंगल उगाता है। लेकिन अगर कीमती पौधे लगाने हैं तो बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अपने बच्चे को अगर संस्कारी बनाना है, दिव्य बनाना है, तो बड़ी मेहनत की आवश्यकता है, बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। आप अगर माता हैं तो सिर्फ दूध मत पिलाओ, उसको संस्कार भी पिलाओ। अगर आप एक पिता हैं तो उंगली पकड़कर संत दर्शन भी कराओ। मैं तो कहा करता हूं कि इससे पहले कि आपका बेटा हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसके हाथ में पूजा की थाल पकड़ाना शुरू कर दो। इससे पहले कि आपका बेटा हाथ में हथियार पकड़े, धर्म ग्रंथ और कलम पकड़ाना शुरू कर दो। इससे पहले कि आपका बेटा किसी का गर्दन पकड़े, संत का चरण स्पर्श कराना शुरू कर दो। अगर उसने उन हाथों से संत का चरण स्पर्श किया है तो आगे कभी वो किसी का गर्दन नहीं पकड़ सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा देवों की भांति जिए, दिव्यता के साथ जिए, तो उसे देवालय की ओर अर्थात संत गुरुजनों की ओर ले जाना, वरना कब वो शराब खाने की ओर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये सजगता जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपना बुढ़ापा भी सुखद करना है।
तो जब आप बच्चे को सही कर देंगे तो वो बच्चे फिर आप में ही भगवान को देखेंगे। लेकिन हम बचपन से धन की शिक्षा देते हैं, पद की शिक्षा देते हैं, जमीन से परिचय करा दिए कि ये देखो ये तुम्हारा ही खेत है, ये दादा है, ये दादी है, ये फूफा है, ये बुआ है, ये मौसा, ये मौसी, ये पढ़ाई लिखाई, ये सोना, ये चांदी। कभी हम ये परिचय ही नहीं कराते कि ये बुद्ध हैं, ये महावीर हैं, ये कबीर हैं, इनको पढ़ो, इनको जानो, इनके आदर्श को सीखो। ये भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये नेताजी सुभाष हैं। हम इनसे परिचय ही नहीं कराते। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनसे परिचय नहीं कराते। हम परिचय अगर कराते भी हैं तो आज के पिता हीरो हीरोइन से परिचय करा देते हैं। घर में टीवी लगा रखे हैं, सब 50 इंच से ऊपर के बड़े बड़े कमरा भर का टीवी लग गया, और उसी में अपने बेटे के साथ बैठेंगे और बेटे को कहेंगे देखो ये हीरो हीरोइन को, ये खिलाड़ियों को, ये मॉडल को। और बेटे उन्हीं क्रिकेटरों को देखते हैं, उन्हीं मॉडल्स को देखते हैं, उन्हीं अभिनेता अभिनेत्री को देखते हैं, और फिर पिता कहता है इन्हीं की तरह बनना है, और वो बन जाता है, और उसी तरह वो बनने लगता है। और जब उसी तरह बनने लगता है तो फिर बाप को लात मारना शुरू करता है, परिवार के साथ दगा करना शुरू करता है, फिर वो व्यभिचार का मार्ग पकड़ता है, फिर वो अत्याचार का मार्ग पकड़ता है, छल का मार्ग पकड़ता है। और तब एक पिता को दुख होता है। उसके स्थान पर अगर आपने भगत सिंह से परिचय कराया होता कि मेरे लाल ये वो महानतम वीर पुत्र है भारत का, ये अमर शहीद है जो 23 वर्ष की अवस्था में ही भारत की आज़ादी को जागृत करके देश के लिए बलिदान हो गए। ये वो नेताजी सुभाष हैं जिनके नाम से ही अंग्रेजों को पसीने आ जाते थे। भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये वो भगवान बुद्ध हैं जो संसार के समस्त ऐश्वर्यों को छोड़कर जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया, जिन्होंने ज्ञान को स्वीकार किया। इस तरह से जब आप महापुरुषों से अपने बच्चों को परिचय दोगे, परिचय कराओगे, तो उसका जीवन तो बनेगा ही, आपकी बुढ़ापा अद्भुत हो जाएगी। फिर लगेगा जैसे कि मैं आनंद में हूं। और सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि आप स्वर्ग पाओ या नरक पाओ, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। स्वर्ग पाना भी छोटी बात है, नरक तो चलो कोई नहीं चाहता, लेकिन आप चाहते हो ना कि हमें स्वर्ग मिल जाए। सदगुरु कबीर कहते क्यों इन दोनों में पढ़ना, अरे स्वर्ग नरक से भी ऊपर उठ जाओ, मुक्ति में चले जाओ, जहां ना स्वर्ग है ना नरक है, सदा मुक्त हो जाओ। सदगुरु कबीर तो मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं।